हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 5.1 ऑन चैप्टर 5। चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस। आपको अब क्या है कि चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है लाइक दिस, एंड आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ है, यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है कि आपको किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन नहीं होता है तो आपने क्या करना है, लेट करना है ए टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है। सो जब भी आपको कोई पॉइंट नहीं गिवन होता है तो आपने हमेशा क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है। एनसीईआरटी बुक में जो भी आपको पॉइंट लेकर उन्होंने कॉन्टिन्यूटी चेक की हुई है वो पॉइंट है सी। तो आप यहाँ पे मैं चेक करने वाली हूँ एट x इक्वल्स टू a। हमने a लिया है पॉइंट कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हमने बस c की जगह लिख दिया है a। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट की हेल्प से कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है। सो हमारे पास ये फंक्शन है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो लेट सी, जब हमें पॉइंट नहीं प्रोवाइड होता है तो हमें जब खुद से लेट करना पड़ता है पॉइंट लाइक दिस, और इसी तरह से आप पॉइंट लेट करते हैं। आप कोई न्यूमेरिकल टर्म लेकर लाइक कोई 1.02 ऐसे पॉइंट आप लेकर कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करते हो, एक प्रॉपर रियल नंबर लेट कर लेते हो लाइक दिस। ठीक है। लाइक सी ले लो, पी ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पर मैं ए के साथ आपको चेक करके दिखा रही हूँ कॉन्टिन्यूटी। तो अगर आपको सी लेना है लाइक एनसीईआरटी बुक, आप सी भी लिख सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं हम अपने फंक्शन में। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस h। अब आपको पता है कि आपने x के अंदर क्या डालना है, a माइनस h। लेकिन अब आपको क्लियर है कि जो आपका फंक्शन है वो कांस्टेंट है और उसमें कोई x वेरिएबल है ही नहीं। तो जब आपका x वेरिएबल है ही नहीं तो ये वैल्यू कहीं भी डल ही नहीं सकती है। तो आपकी वैल्यू जो मर्जी आए, आपका आंसर क्या आना है, हमेशा k। ठीक है। तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट क्या लिख देंगे आप, k। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, सेम फॉर राइट हैंड लिमिट, राइट, f ऑफ a प्लस h। अगेन आपका फंक्शन क्या रहेगा, k। जिस पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो भी अगर आप यहाँ पर डाल के देखेंगे तब भी आपका फंक्शन क्या रहेगा, k का k। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ x टर्म होती, लाइक x वेरिएबल होता, तभी आप उसमें वैल्यू डाल पाते। क्योंकि अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है तो आपकी वैल्यू k की k ही रहेगी, राइट। सो आपकी ये जो 3 वैल्यूज हैं एकदम इक्वल आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट दैट पॉइंट। सो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, k। सो हेंस फंक्शन जो आपका गिवन था लाइक दिस is a continuous function at x equals to a। आपने कॉन्टिन्यूटी चेक कर दी है इसकी। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं भी दिया हुआ था तब भी आपने उनको चेक करके बता दिए कि आपने ये फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कैसे प्रूव किया, राइट। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 6। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। अब यहाँ पर भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम ही क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे अगर आप x में 1 डालोगे तो यहाँ पे भी आंसर क्या मिलेगा, 1। यहाँ पे 2 डालोगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2। यहाँ 4 डालोगे, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, वैल्यू 4। तो इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन है, जो भी आप डालोगे आपको वही वैल्यू मिलेगी, राइट। तो इसलिए इसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा ही आएगा एट एवरी रियल नंबर। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ है कि किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो यहाँ पर आप लेट कर लो वही आपका जो फंक्शन है हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू a। आप c भी लिख सकते हैं, राइट। सो आपका जो सोल्यूशन है वो मैं लिख देती हूँ। लिमिट लगा रहे हैं सबसे पहले x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस h। अब जहाँ पर आपका फंक्शन a माइनस h जब यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर भी क्या वैल्यू आपको मिलेगी, a माइनस h। तो यहाँ पे h में 0 जब डल जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, a।
लिमिट, सेम राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करो, f ऑफ a प्लस एच, राइट। सो अब फंक्शन में ये वैल्यू डालोगे तो आपके पास a प्लस एच आएगा। सो यहाँ पे h की वैल्यू 0 डालने पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी a। सो यहाँ पर एट दैट पॉइंट पर जिस पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे भी वैल्यू डाल के देखोगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, अगेन a डालोगे a ही मिलेगा आपको, राइट। सो आपने देखा कि आपकी जो लिमिट है x टेंड्स टू a माइनस किसकी इक्वल आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इक्वल्स टू f ऑफ a। हेंस दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, क्योंकि a भी आपने खुद से लेट किया है, राइट। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल 7। सो एग्जांपल 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और वो क्योंकि एग्जांपल 3 भी इसी तरह से था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया हुआ था किस पॉइंट पे आपको चेक करनी थी उसकी कॉन्टिन्यूटी, दैट इज़ वहाँ पे पॉइंट गिवन था एट x इक्वल्स टू 0 पर आपको चेक करना था। यहाँ पे फंक्शन तो वही है, लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो जब भी ऐसे होता है कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता है तो आप खुद से लेट करते हो। इस फंक्शन को आप किस पे चेक करोगे, एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। जब भी नहीं होता हमेशा आप इस तरह से लेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस प्रोसेस से करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 7 टोटली डिफरेंट प्रोसेस के साथ सॉल्व हो रहे हैं। सो एग्जाम्पल 3 में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, यू कैन वॉच दैट। एग्जाम्पल 7 देखो, अब यहाँ पर आपके 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, इस फंक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। सो इस फंक्शन की डेफिनेशन, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो होती है x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, माइनस x व्हेन x लेस देन 0। सो ये एक डेफिनेशन है किसकी, एक मॉड्यूलस फंक्शन की, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो वो तो चेंज नहीं हो सकता है, वो तो एग्जैक्टली वही रहेगा, राइट। सो यहाँ पर बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं गिवन था कि किस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, जो कि अब हमने लेट कर लिया है। तो अब आपके पास यहाँ पे केसेस बनेंगे 3 केसेस। कैसे कैसे केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। केस 1 बनेगा जब आपके a की वैल्यू लेस देन 0 होगी। x किसके इक्वल है, a के इक्वल, तो मतलब ये जो वैल्यू है x की किसके इक्वल है, a के इक्वल। इस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो। सो जब आपकी वैल्यू x की छोटी होगी 0 से, दैट मीन्स a की भी वैल्यू छोटी होगी 0 से, राइट, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल। इसी पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो। तो व्हेन a लेस देन 0, जब a छोटा होगा 0 से, तब आपको हर हालत में फंक्शन क्या लेना है, माइनस x। आपका जो फंक्शन क्या होगा, माइनस x। और इस केस के अंडर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा, एंड एट दैट पॉइंट के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पे केस 1 में डिफाइंड हो चुका है प्रॉपरली कि आपको फंक्शन जो यूज करना है जब आपका पूरा केस a लेस देन 0 होगा, तो फंक्शन आपका यही होगा। चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, चाहे आप एट दैट पॉइंट निकालो, ठीक है। सो केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि जब आपका a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सो जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन यूज होगा वो होगा x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी x फंक्शन यूज होगा, क्योंकि इसके अंडर बात कर रहे हैं हम, इस केस के अंडर, तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका पूरे a की वैल्यू जो है जिस पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो वो 0 से बड़ा ही है। तो अगर 0 से बड़ा है तो आपको फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, ये। तो आपका जो फंक्शन रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड दैट पॉइंट एग्जैक्टली दिस। एंड केस 3 क्या बनेगा आपका, केस 3 बनेगा जब आपके a की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी, तब आपको कौन सा फंक्शन लेना है, तब भी आपका जो फंक्शन होगा यही रहेगा।
क्योंकि अगर आप इसमें 0 डालोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट डालोगे, राइट हैंड लिमिट डालोगे एंड एट दैट पॉइंट चेक करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0। फंक्शन आपका यही रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन तीनों केसेस में हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना रिजल्ट कि हमारा जो फंक्शन आ रहा है मॉडुलस फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट के नहीं। सो लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आएगी, a माइनस h, लेकिन आपका फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा, राइट। सो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस टाइम्स ऑफ x के अंदर क्या आ जाएगा, बस a माइनस h। तो दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस a। इसी तरह से आप अगर डालोगे x टेंड्स टू a प्लस के लिए तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ a प्लस हो जाएगा h, लाइक दिस। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका क्या रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पे a प्लस h किस में डालेगा, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस h। तो इसको सॉल्व करोगे तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस a। एंड एट दैट पॉइंट f ऑफ a डालने पर भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस a। तो आपने देखा केस 1 जो है आपका वो पूरा कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह से केस 2 देखो, लिमिट जब मैं डाल रही हूँ a माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू क्या है, a माइनस h, फंक्शन क्या है, ओनली x। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, a माइनस h। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ओनली a। सेम लिमिट x टेंड्स टू a प्लस डालो, अब इस फंक्शन में लिमिट क्या आएगी आपकी, f ऑफ a प्लस h। तो a प्लस h इसमें डाल के देखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, अगेन a प्लस h, दैट इज जो वैल्यू आपको देगा a। एट दैट पॉइंट यहाँ पे डालो, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, a। तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हुआ, इस केस में भी, इस केस में भी। यहाँ पर चेक करते हैं a की वैल्यू आपकी 0 है, तब आपको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। सो एज यहाँ पर अब a पॉइंट पर आप चेक कर रहे थे, पूरा जो आपके होल क्वेश्चन की बात करूँ तो a पर चेक कर रहे थे, लेकिन अब वो a किसके इक्वल आ चुका है, 0। तो यहाँ पर अब आप लिमिट जब चेक करेंगे तो 0 माइनस लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a माइनस ना लिखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। सो यहाँ पे 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं, लिमिट आपकी h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर 0 माइनस h। तो फंक्शन लेकिन आपका क्या रहेगा, यही, मतलब आप इसमें वैल्यू डालोगे जब 0 माइनस h तो आपको 0 माइनस h मिलेगा। तो h में 0 डालोगे तो 0 ही मिलेगा, लाइक दिस। एंड इसमें 0 प्लस वाली लिमिट जब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे तब भी आपको क्या आंसर मिलेगा, 0। क्योंकि 0 प्लस h मतलब h में भी 0 वैल्यू आएगी, तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। एंड एट दैट पॉइंट तो आपकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो अब अच्छे से कि एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 7 में क्या डिफरेंस था। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 7 में आपके पास सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज कि एग्जाम्पल 3 में आपके पास पॉइंट गिवन था कि आपको किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एग्जाम्पल 7 में जब आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो कि आप इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं था पॉइंट, तब आपका जो प्रोसेस है वो इस तरह से होगा। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फॉर एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।